लखपति ना है वो, और वो उस जमाने में कईयों लाख रुपए कमा करके लाया। अब उसने सोचा कि घर तक पहुंचना, और बदमाशों का क्षेत्र जंगल में, और थोड़ा सा वो लेट हो गया। उसने सोचा कि अब यहां रोड पे बैठेंगे तो मरनो, ताते तो चलवे में ही फायदा है, जो कुछ दूरी तय है या सो बढ़िया राम भरोसे चलते। लेकिन क्या हुआ, उस रास्ते में अक्सर करके चोर रहते ही थे। तो उसने जो है ना अपने पैसे जो है अपने स्वामी के उतारी और उसमें गठरिया बांध ली, जिससे कोई समझे नहीं कि जहाँ नोट है, ये समझे कि पैसे तो सामान है। लेकिन रास्ते में जैसे वो चला और उसके पैरों की आवाज हो रही थी, सूखे सूखे पत्ते गिर जाते हैं ना पेड़ों के, उसमें पांव रखे तो चर्र मर करते हैं, उसकी आवाज हो रही थी। अचानक से उस जंगल में से 5 बदमाश, 5 चोर और निकल के उसके पीछे लग गए। पहले तो उसके 2 ही पांव की आवाज आ रही थी, फिर कई पांव की आवाज आने लगी। उसने पीछे मुड़ के देखा तो 5 बदमाश। एकदम इसका पसीना छूट गया। उसने कहा अब जान गई, भागूंगा भी तो कितना लंबा भागूंगा, कई किलोमीटर की दूरी गांव की है। लेकिन मरता क्या करता, मान के जो कुछ बने सो भागो। इसने दौड़ना प्रारंभ किया, पीछे से बदमाश भागने लगे। भागते भागते क्या हुआ, एक मोड़ आया, और मोड़ जो था उसी कोने में एक कुआं था। कुआं जो कभी यात्री पानी पिया करते थे, फिर वो बंद हो गया था, पानी सूख गया था उसमें। और उस कुआं के ऊपर बरगद का पेड़ था, और बरगद के पेड़ में वो जटाएं लटकती है ना, बात समझ में आ रही है सबके? वो जटाएं कुआं में लटक रही थी। उसके दिमाग ने काम किया, तो उसने जो पोटली थी पैसों की वो तो कंधे पर लटका ली, और दोनों हाथों से वो जड़ पकड़ करके जटा को पकड़ के कुएं में खिसक गया। ये बदमाश लोग उस मोड़ पर जब आए, आगे देखा तो दिखाई नहीं दे रहा, पीछे देखा तो दिखाई नहीं दे रहा। बोले भाई उसके पांव के चिन्ह यहीं तक है, यहीं कहीं छुपाए ढूंढो। लेकिन ये दौड़ के आया था, सांसें बड़ी तेज चल रही, तो कुआं में से सांस की आवाज भी ऊपर आ रही थी। एक बदमाश ने देख लिया, करे आ जाओ, ये रहा। अब तो घिर गया ना। लेकिन इसने सोच लिया कि चाहे जीवन जय में निकल जाए, पर ऊपर इनके हाथ में आने वाला नहीं। वे ऊपर बैठ गए। ऊपर से कहते हैं कि कबू तो नहीं करेगा। जान सोची कि हम कबू नहीं निकलेंगे, चाहे जय में भूखे मर जाए। लेकिन हुआ क्या, अचानक नीचे, अभी वो जटा पे लटका हुआ था, अचानक नीचे निकाल गई तो बड़ा जहरीला काला सर्प जो है वो नीचे कुएं में घूम रहा था। कुएं में पानी नहीं था, उसमें कांच, कंकड़, कांटे ये सब पड़े हुए थे। वो काला सांप घूम रहा था। अब इसने दोनों तरफ मौत को देखा, नीचे भी मौत और ऊपर भी मौत। धन तो हाथ से जान है। जब तक इसके हाथों में जान है तब तक ये लटका हुआ है। धीमे से इसने ऐसे पैर भी फंसाए कि मैं ज्यादा देर तक रुक सकूं। इतने में क्या हुआ, जो जटा लटकी हुई थी ना, उसके ऊपर निगाह गई तो 2 चूहा उस जटा को काट रहे थे। उसने कहा अब मरे। 2 चूहा जटा को काट रहे थे, अब तो मरना निश्चित हो गया। इतनी देर में क्या हुआ, जिस डाल से ये नीचे लटका था उसके ऊपर एक मधुमक्खी का छत्ता था। कूद से जब ये नीचे उतरा तो डाले हली तो कोई लकड़ी में चुभ गई, तो उसमें से शहद की बूंद, मक्खी तो उड़ गई कुछ, लेकिन उसमें से शहद की बूंद वो टपक रही थी। अचानक से सांस तो फूल ही रही थी, मुंह फाड़ रहा था, तो कोई शहद की बूंद आकर के इसके जीभ पर गिर गई। अब जब शहद की बूंद गिरी तो इस आदमी ने कभी इतना स्वादिष्ट और मीठा कभी खाया न था। वो शहद की बूंद इतनी स्वादिष्ट लगी कि अब
अब ये वो आंखों से शहद को ढूंढने लगा कि ये बूंद आई कहां से। थोड़ी देर बाद एक और बूंद गिर गई, उससे उस बूंद को और पाने की ललक बढ़ गई। थोड़ी देर मतलब हर 2-4 सेकंड बाद एक बूंद गिर जाए, अब तो जैसे जीभ और निकाल दी, मुंह और फाड़ दिया और शहद की बूंद में फंस गया। चोरों को भूल गया, नीचे सांप को भी भूल गया और चूहों को भी भूल गया। अब तो ये लगता है इसको एक और बूंद आ जाए, एक और बूंद आ जाए, एक और बूंद आ जाए। वो जो यात्री था ना, वो यात्री कोई और नहीं था, वो यात्री हम सब थे, सब यात्री। हम न जाने कितने जन्मों में हमने पुण्य इकट्ठे किए उस धन को लेकर के, और हम इस संसार में आए हैं। इस धन को लेकर के हम जा रहे थे भगवान के पास लौट करके और कमा करके, लेकिन हमें रास्ते में 5 चोर मिल गए हैं। काम क्रोध लोभ मोह, ये 5 चोर हमारे पीछे लग गए हैं और ये लूटना चाहते हैं और हम भागना चाहते हैं, लेकिन इसे बचने के लिए हम तो उल्टे कुआं में सरक गए, संसार के कुआं में। और हम काय पे लटके हैं? सांसों की डोरी पर लटके हैं। और इन सांसों की डोरी को 2 चूहा काट रहे हैं, रात और दिन। 12 घंटे रात काट देती है और 12 घंटे दिन काट देता है। ये डोरी भी लगातार कटती चली जा रही है। लेकिन हमें कहूँ देने का शहद की बूंद मिल गई है ना, कि जहाँ में है वो 1 लाख को फायदा, वहाँ में 2 लाख को है वो, और वहाँ में है वो 15 लाख को फायदा। अब जा फायदा की मिठास में हम तो काल को भी भूल गए, चोरों को भी भूल गए, और इन सांसों की डोर को काटने वाले रात और दिन, इन सब को भूल गए हैं। और जो लग रही एक बूंद और है? उस नाव में एक छेद हो जाए तो नाव डूबने की संभावना होती है। और इस नाव में तो कईयों छेद हैं जिनसे पानी अंदर जाता है, पापों का। आंखों से भी पाप होता है, कानों से भी पाप होता है, वाणी से भी पाप होता है, मन से भी पाप। कितने छेद हैं। ये माया क्या है? अंगम गलितम, अंग पूरे गल गए हैं, अंगों में ताकत नहीं रही, ढीले पड़ गए हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम, ये मुंडी जो है हिलने लगी है, मुंडी हिलने लगी है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम है, दांत जो है हमारा संग छोड़ के चले गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो या गृहीत्वा दंडम। ऐसा बुढ़ापा आएगा कि बिना लठिया के एक कदम भी चलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन तदपि न मुंचते आशा पिंडम, आशा से फिर भी अभी छुटकारा मिल नहीं पा रहा। अभी आशा फिर भी बहुत बड़ी बड़ी है। अभी तो जा काम करके जाऊंगो, अभी तो जे होनो है, अभी तो मेरे नाती को ब्याह तो अपने हाथन ते ही करनो है, और इतना कमा के धर जाऊंगो कि 3 पीढ़ी तक का कोई चिंता करने की जरूरत है। तदपि न मुंचते आशा पिंडम है, ये आशा फिर भी पिंड छोड़ती नहीं है, पीछा छोड़ती नहीं है। यही माया है। फिर वह मुसाफिर को कहा भयो होनो कहो, लटक्यो शहद के चक्कर में भूल गो सबे, और उन्होंने वो जो जटा थी वो काट दी और नीचे जाकर के कांटों में पहले उलझा, ऊपर उलझ गया, सांप नीचे था, और उनमें कांच में और कांटों में उनमें लहूलुहान होते हुए और नीचे धंसता चला गया। और जैसे सांप के पास पहुंचा और उसने डस दिया और गोविंदाय नमो नमः।